नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी से मिले फरीदाबाद के पांशुल बंसल। नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक 2 की हासिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। शंभू बॉर्डर पहुंचे मंत्री श्याम सिंह राणा। हरियाणा सरकार ने मानी किसानों की 2 बड़ी मांगे। बैठक के बाद किसान नेता सरवण सिंह पंदेर का आया बयान। हरियाणा की गौशालाएं होंगी हाईटेक। सीएम नायब सैनी का बड़ा फैसला। 10 करोड़ 25 लाख से खरीदी जाएंगी 820 ई रिक्शा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पांशुल को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांशुल की सफलता हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मंगलवार को चंडीगढ़ में फरीदाबाद के पांशुल बंसल से मुलाकात की। पांशुल ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पांशुल की मेहनत, लगन और अनुशासन युवाओं के लिए प्रेरणा है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि उनकी सफलता न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर मेहनत करने का संदेश देती है। आज एक बार फिर किसानों ने अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली कूच कर दिया है और किसान मंगलवार सुबह से ही दिल्ली में किसान घाट जाने के लिए पटियाला अंबाला के बीच बने शंभू बॉर्डर और संगरूर जींद के बीच बने खनौरी बॉर्डर पहुंच गए। और इसका पता चलते ही हरियाणा पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया, जिससे बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शंभू बॉर्डर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। बातचीत के बाद हरियाणा सरकार ने किसानों की 2 बड़ी मांगे मान ली हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि डिटेन किए गए किसानों को रिहा कर दिया जाएगा और दूसरा, उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की बातचीत करवाने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवण सिंह पंदेर से मुलाकात की। बैठक के बाद किसान नेता सरवण सिंह पंदेर का बयान भी सामने आया है। बता दें कि अब किसानों ने फैसला किया है कि वे शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब उन्होंने दिल्ली ना जाने का फैसला लिया है। जो कहते हैं जिथों तक ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਡੈਡ ਲੌਕ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और गलबात का कोई सिरा लगना चाहिए। चर्चा चले, चलो की गलबात निबड़ती नहीं निबड़ती। फिर ये धरना जिहड़ा तुहाडा हैगा ये वापस हाले फिलहाल अभी चल रहा, अजे आउंदे गलबात चलूगी। मुख्यमंत्री पंदेर साहब दी किसानां दी रिहाई जिहड़ी हुण उधर गिरफ्तार होए ने जां हुण जिहड़ा अमेरिका ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ गिरफ्तार होए ने उन्हां दा बाकी किसान दा कोई गिरफ्तार नहीं हैगे, पहलों ही ने गिरफ्तारी च वो क्लीयर कह के गए ने कि शाम तक हो जाएगी, सारिਆਂ ਦੀ रिहाई हो जाएगी। मैं कहना फिर गलबात आउंदे आ ना, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ तो टाइम ना कर दो, टाइम ना सारे कुछ रिहाई तो बाद ही वापस परतोगे या नहीं। देखो गलबात हजे गलबात करांगे, गलबात तो बाद ही सारा फैसला लांगे। रिहाई वाली गल सिरे लगदी दिख रही है, ये ठीक है, ये हो जूगी। डीसी साहब आ रहे, हां डीसी ते हरियाणा दा मंत्री पॉजिटिव है सरकार नहीं। देखो वो कहंदे भी सी हरियाणा दे मंत्री आ रहे जी, गलबात तो बाद देखो फिलहाल तक गलबात ਲਈ ਤਾਂ सरकार पॉजिटिव लगी। ਹੁਣ गलबात ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ पंदेर साहब ने पहला कोशिश की ਜਾਂਦੀ ਹੈ बैरिकेडिंग हिला के पार करने की, लगता है इस बार शांतमई है या कुछ कोशिश करोगे कि हम ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਨ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਨ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਏ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ हरियाणा पुलिस पर पूरी तैयारी है जी, पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है जी, सरकार तैयारियां कर रही है, सरकार जिन्ना छोटा ते तैयारी कर रही है, गलबात की तैयारी कर रही है। हाँ देखो कह रहे हैं, पता लग जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की गौशालाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य की गौशालाओं में पशुधन की बेहतर देखरेख और चारे पानी की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 820 ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जाएंगी। चंडीगढ़ में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 10 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ई रिक्शा खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना अनुसार 1000 तक पशु रखने वाली गौशालाओं को 1 और इससे अधिक गायों को रखने वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश की कुल 770 गौशालाओं में से 553 गौशालाओं में 1000 से कम पशु, 79 गौशालाओं में 2000 तक और 20 गौशालाओं में 3000 तक, 8 गौशालाओं में 4000 तक तथा 1 गौशाला में 5000 और 1 गौशाला में 6000 तक पशुधन है। मुख्यमंत्री ने कैथल शहर की विभिन्न कॉलोनियों में 12 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन डालने के कार्य को भी मंजूरी प्रदान की। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अवैध खनन पर निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए केंद्र सरकार को मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत खनन क्षेत्रों की हर 6 महीने में 3D सैटेलाइट इमेजिंग और जियो कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी। हाईकोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि खनन स्थलों से संबंधित सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य सूचनाओं को सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार किया जाए ताकि आम नागरिक भी नियमों के उल्लंघन या अवैध खनन की शिकायत दर्ज करा सके। अदालत ने केंद्र और हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई तक इस संबंध में अपने प्रस्ताव और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामला चरखी दादरी के पिचोपा कलां गांव में अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। रोहतक जिला पुलिस की विशेष टीम ने कलानौर क्षेत्र में एक ट्रक में 221 किलोग्राम गांजा बरामद किया है और इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजा की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। इस गांजा को ट्रक में मछली दाना के अंदर छिपाकर रखा गया था। कलानौर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की विशेष टीम ने सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ से आ रहे एक ट्रक को रोका और तलाशी ली। ट्रक में 3 व्यक्ति सवार थे और ट्रक में मछली दाना भरा हुआ था। जब मछली दाना को चेक किया गया तो उसके अंदर गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रक में सवार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गांजा की सप्लाई हरियाणा में विभिन्न क्षेत्रों में की जानी थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। हरियाणा में निवेशकों को अब आवेदन संबंधी कमियों के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी आवेदन में कोई कमी हो तो संबंधित अधिकारी सभी आपत्तियां एक ही बार में दर्ज करेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और समय पर मंजूरियां मिल सकेंगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित NIC केंद्र में पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों, जिला उद्योग अधिकारियों और औद्योगिक संपदा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि यूनिफाइड सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नया पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इससे निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान चुनने में आसानी होगी। पोर्टल पर दस्तावेज जमा करने, मार्गदर्शन सेवाओं और विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियों की जानकारी भी एक ही मंच पर मिल सकेगी। यमुनानगर में 26 जुलाई को आयोजित होने वाला नशा छोड़ो जिंदगी से जोड़ो मैराथन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO ने लोगों, विशेषकर युवाओं से अधिक संख्या में मैराथन में भाग लेने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की अपील की है। CMO ने बताया कि इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर कर मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि चाहे शराब का नशा हो या मादक पदार्थों की लत, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन मिलकर नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 26 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री हमारे ज़िला में आ रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं। हम लोगों का जो उद्देश्य है, जो इस मैराथन का जो उद्देश्य है वो है नशा छोड़ो ज़िंदगी से जुड़ो या नशा छोड़ो ज़िंदगी से जुड़ो। तो ये दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू एडिक्शन। हम जो भी हमारे युवा मुख्य धारा से हटके नशे की आदत में पड़ गए हैं, चाहे वो अल्कोहल का नशा है, चाहे वो मतलब ड्रग अब्यूज़ है, उसको ख़त्म करने के लिए एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है ताकि आम पब्लिक में एक अवेयरनेस हो। और इसी के उसमें जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का 2024 में जुलाई 2024 में उद्घाटन किया गया था माननीय विधायक जी के हाथों। तो मतलब पूरी तरह से स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट और ज़िला प्रशासन हरियाणा और ज़िले को नशा मुक्त और एडिक्शन से छुटकारा दिलाने के लिए कार्य कर रहा है। और उसी सिलसिले में 26 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी मैराथन में एज चीफ गेस्ट आ रहे हैं और उसका अपने उद्घाटन और स्टार्ट ग्रीन फ्लैग दिखाएंगे। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू मेकिंग हरियाणा एंड द डिस्ट्रिक्ट एडिक्शन फ्री। यमुनानगर में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंता और उनके समर्थन में मंगलवार को सीटू रिटायर्ड कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ और जनवादी महिला समिति के संयुक्त बैनर तले उपायुक्त कार्यालय यमुनानगर पर प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम तहसीलदार अमित कुमार को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनका कहना है कि लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिससे देश भर में चिंता का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम सरस्वती, मैं यमुनानगर जिले की सीटू संयोजक। आज जो हमने प्रदर्शन किया है वो सोनम वांगचुक को लेकर है, क्योंकि उनकी जो बिगड़ती तबीयत को लेके सरकार ने 20 दिन के धरने पे रात को चादरों से उनको लपेट के फिर उठाया। लेकिन हम वो किसके लिए लड़ रहे थे? वो बच्चों के लिए, जो नीट की परीक्षा सरकार बार बार इनको मतलब कैंसिल कर देती है और सरकार के खिलाफ ही वो खड़े थे। उन बच्चों के भविष्य के लिए वहां पे बैठे थे, लेकिन वो अपने फायदे के लिए तो नहीं बैठे थे। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं, मतलब जो राष्ट्रपति है वो उसमें हस्तक्षेप करे और जो ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है वो जल्दी अपना इस्तीफा दे, क्योंकि ये सरकार हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार अपने उसको लेके वहां पे बैठे हैं और उनके ऊपर आज भी लाठीचार्ज किया सरकार ने। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में सरकार ने एक बार भी उनकी तरफ आकर नहीं देखा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।